महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के नतीजों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन ने बीएमसी में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए उनका करीब 30 साल पुराना दबदबा खत्म कर दिया है। बीएमसी में भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 114 है। फिलहाल भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। बीएमसी चुनाव नतीजों की बात करें तो भाजपा को 89 सीटें मिली हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 29 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें, मनसे को 6 सीटें, एआईएमआईएम को 8 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, एसपी को 2 सीटें और एनसीपी एसपी को 1 सीट मिली है। चुनाव नतीजों के एक दिन बाद ही शिवसेना शिंदे गुट ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में ठहरा दिया। इस कदम को मेयर पद की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 29 नगर निगमों में से भाजपा ने अकेले 17 नगर निगमों में जीत दर्ज की है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को कुल 25 नगर निगमों में सफलता मिली है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित अंतिम नतीजों के अनुसार 29 नगर निगमों की कुल 2869 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 1425 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 399 सीटें, कांग्रेस को 324, एनसीपी को 167, शिवसेना यूबीटी को 155, एनसीपी एसपी को 36, मनसे को 13 और बसपा को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अन्य पंजीकृत पार्टियों ने 129, गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने 196 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 19 सीटें जीती हैं। नतीजों के बाद महायुति में भी नाराजगी की खबरें सामने आईं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और अजित पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कम आने से नाराज बताए जा रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। शिवसेना की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीमार हैं। चुनाव नतीजों पर विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मनसे को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी हिम्मत हारने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई मराठी लोगों, मराठी भाषा और मराठी पहचान के लिए है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी जनता को उसका हक और सम्मान नहीं मिल जाता। सबसे तीखा हमला शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने किया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जयचंद बताया। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो भाजपा को मुंबई में कभी मेयर नहीं मिलता। मराठी लोग शिंदे को जयचंद के रूप में याद रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, इसका फैसला वह एकनाथ शिंदे और गठबंधन के नेता मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।